अभी अगर थोड़ी सी तेज हवा चली ना तो इस हवा से उड़ जाओगे तुम। ऐसे नहीं लगता हवा इसको लेके जा रही है। अबे ये साला 2 किलो घटाएगा कहाँ से? आपने भी ऐसी कहीं ना कहीं बातें तो जरूर सुनी होगी अगर आपका वेट भी कम है, चाहे आपके वो दोस्त हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके वो पेरेंट्स हो। हर कोई ये तुमसे बोलता है कि आखिर तुम्हारा वजन इतना कम क्यों है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए तुमने कुछ करा नहीं, जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आया कि वेट गेन करना है तो तुमने भी सोचा कि ज्यादा खाने से वेट गेन हो जाएगा, जबकि साइंटिफिकली ये चीज एकदम गलत है। क्योंकि ज्यादा खाने से एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं टॉफी, यानी थिन आउटसाइड एंड फैट इनसाइड। बाहर से तो आप पतले ही रहोगे ज्यादा खाने से, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर फैट बनता जाएगा, वही फैट जिससे कि बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज और लिवर डिसीज। यानी ज्यादा खाने से वेट गेन नहीं होता। तो आखिर साइंटिफिकली वेट गेन होता कैसे है? कुछ इजी मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप भी कम समय के अंदर अपने वेट को गेन कर सकते हो। यार तू इतना खाता है फिर भी इतना पतला कैसे है यार? सो अनफेयर। और ये लोग तो इतने पतले कि फूंक मारेंगे तो भी उड़ जाएंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 23 से 24% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन अंडर वेट कैटेगरी के अंदर लाई करती है। अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं तो ओवरऑल इंडिया के अंदर 200 मिलियन से ज्यादा लोग अंडर वेट कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा कम है। अब आप बोलोगे कि कम वजन होने से आखिर क्या ही होगा, लेकिन आप यहां पर एकदम गलत हो, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस एक चीज को प्रूव कर चुकी हैं कि वो लोग जो कि अंडर वेट कैटेगरी में आते हैं उनको डिसीज होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। इवन उनकी मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनका वेट कम होता है ना, उनके अंदर मसल मास बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उनकी बॉडी के अंदर आ सकती हैं। अब तुम्हें यह तो पता चल गया कि वेट गेन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आखिर वेट गेन करना कैसे है? वेट गेन का नाम सुनते ही हम ये सोचते हैं कि चलो बाहर का खाना खाएंगे, शुगर वाला खाना खाएंगे, फैट वाला खाना खाएंगे। लेकिन आप अगर फैट वाला खाना खाओगे ना तो आपका वेट तो गेन होगा, लेकिन वो अनहेल्दी वेट गेन होगा। हमें क्या करना है? हमें गेन करना है हेल्दी वेट। आखिर हेल्दी वेट गेन करते कैसे हैं? इसी चीज को साइंटिफिकली समझने के लिए मैं आपको एक रिसर्च बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट ने कुछ लोगों पे ऊपर रिसर्च करी। उन सभी लोगों को सेम डाइट दी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर सिमिलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज अंदर गई, और उन सभी लोगों को सेम वर्कआउट कराया, यानी उनकी जो कैलोरी बर्न थी ना वो भी सबकी बराबर हुई। लेकिन रिजल्ट्स ने सबको शॉक कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका उस कैलोरी में वेट इंक्रीज हो गया, जबकि कुछ ऐसे लोग थे जिनका वेट डिक्रीज हो गया, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका वेट सेम रहा। और इसी चीज ने साइंटिस्ट को शॉक कर दिया कि आखिर हम खाना सेम खिला रहे हैं, एक्सरसाइज सेम करा रहे हैं, तो आखिर हर एक इंसान की बॉडी के अंदर वेट गेन हो रहा है और किसी के अंदर वेट लूज हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की साइंस ये बोलती है हमारी बॉडी के भी ना 3 टाइप्स होते हैं, और यही चीज आयुर्वेदा के अंदर भी लिखी गई है। तीनों टाइप के मैं आपको नाम बताता हूं। सबसे पहला आता है वाता, फिर आता है पिता, और थर्ड आता है काफा। अगर इसी चीज को मैं साइंटिफिकली बताऊं तो इनका नाम हो जाता है एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। अब आप भी पूछ रहे होंगे कि आखिर आपकी बॉडी टाइप कौन सा है? तो उस बॉडी टाइप को समझने के लिए आपको सिर्फ 5 स्टेप का एक टेस्ट लेना है। वो टेस्ट अभी हम कंडक्ट करेंगे, और उसके बाद आपको वीडियो पॉज करके कमेंट में भी बताना है कि आपका बॉडी टाइप आखिर कौन सा है। सबसे पहला बॉडी टेस्ट है बॉडी स्ट्रक्चर। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आ गए होंगे। पहला स्ट्रक्चर है थिन स्ट्रक्चर। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है ना तो आपका बॉडी टाइप वाता के अंदर आता है। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मीडियम टाइप का, यानी आपके जो शोल्डर्स हैं वो थोड़े ब्रॉड है और आपकी बॉडी थोड़ी एथलेटिक बॉडी है, तो आप आते हो पिता के अंदर। और अगर आपकी बॉडी थोड़ी हैवियर है तो आप आते हो काफा के अंदर। ये था हमारा पहला टेस्ट। फिर हम करते हैं दूसरे टेस्ट, वेट गेन। क्या आपका वेट गेन बहुत मुश्किल से होता है, यानी आपको बहुत खाना पड़ता है उसके बाद भी आपका वेट गेन नहीं होता, तो आप आते हो पहली कैटेगरी के अंदर, यानी वाता के अंदर। अगर आपका वेट गेन नॉर्मल है तो आप पिता के अंदर भी आ सकते हो, आप काफा के अंदर भी आ सकते हो। अब आता है टेस्ट नंबर 3, जो कि है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपकी बॉडीज के अंदर जो कैलोरीज जा रही है ना, वो कैलोरीज कितनी जल्दी बर्न होती हैं। तो अगर आप वाता के अंदर आ रहे हो ना तो आपकी बॉडी की जो कैलोरीज हैं वो बहुत जल्दी बर्न होती होंगी। इवन पिता के अंदर जो कैलोरीज बर्न का टाइम होता है वो नॉर्मल होता है, और काफा के अंदर ये जो कैलोरीज बर्न होती हैं ये बहुत स्लोली टाइम के साथ होती है। तो ये था टेस्ट नंबर 3। अब आते हैं हम टेस्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि है एपेटाइट। एपेटाइट यानी आपको भूख कितनी लगती है। अगर आपको इररेगुलर भूख लगती है, यानी कभी ज्यादा लगती है कभी कम लगती है, तो आप आते हो वाता कैटेगरी के अंदर। बट अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो आप आते हो पिता कैटेगरी के अंदर। और अगर
आपको भूख बहुत कम लगती है तो आप काफा कैटेगरी के अंदर आ सकते हो। और फिर आते हैं हम लास्ट एंड फाइनल टेस्ट की तरफ, जो कि है एनर्जी लेवल। क्या आपके अंदर एनर्जी लेवल्स यानी आपकी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़े से टाइम के लिए होती है, फिर आप थक जाते हो? अगर ऐसा है तो आप आते हो वाता के अंदर। अगर आपके अंदर एनर्जी है और वो पूरे दिन भर कंसिस्टेंसी के साथ रहती है तो आप आते हो पिता के अंदर। और अगर आपकी जो एनर्जी है वो लो है और आपको आलस बहुत आता है तो आप काफा के अंदर आते हो। अब इन 5 टेस्ट से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपका बॉडी टाइप कौन सा है। अब आपको वीडियो पॉज करना है और कमेंट में बताना भी है कि आपका बॉडी टाइप कौन सा है। देखो, अगर आपका वो 3rd वाला बॉडी टाइप है यानी काफा वाला बॉडी टाइप है तो आपको वेट गेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इवन आपका अगर वो 2nd वाला बॉडी टाइप है तो भी आपको वेट गेन करने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एज के साथ आपका वेट गेन हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1st कैटेगरी के अंदर आते हो यानी वाता कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको वेट गेन करने की बहुत जरूरत है। अब वेट गेन करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, एक सिंपल सी साइंस है। आप जो कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो ना वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो। अब तुम पूछोगे ये कैलोरीज बर्न होती कैसे हैं? तो साइंटिफिकली कैलोरीज बर्न होती हैं जब आप थोड़ा बहुत मूव करते हो, जब आप चलते हो, इवन जब आप एक जगह पे बैठे भी होते हो ना, उस समय पर भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं जहां पर आपकी बॉडीज की कैलोरी बर्न हो रही होती है। तो एक सिंपल सा पॉइंट है, कैलोरी इनटेक शुड बी ग्रेटर देन कैलोरी बर्न। लेकिन क्या सिर्फ इतने से हैक से आपका वजन बढ़ जाएगा? तो आंसर है नहीं। वजन बढ़ाने के लिए हमें 2 पैरामीटर्स पे साइंटिफिकली काम करना होगा। पहला पैरामीटर है फूड, यानी कुछ ऐसा खाना जिससे आपका वजन बहुत जल्दी बढ़े और हेल्दी खाने के माध्यम से बढ़े। और दूसरा है लाइफस्टाइल। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे 5 फूड बताता हूं जो कि आपके घर में भी अवेलेबल होंगे जिससे आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ सकता है। सबसे पहले फूड नंबर 1, पटैटो। हाँ, वही आलू जो कि आपके घर के अंदर रहता है जिसको आप इग्नोर कर देते हो। लेकिन साइंटिफिकली वेट गेन करने के लिए आलू सबसे बेस्ट होता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी बॉडी में जाता है और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये आपकी बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाता है और अगर ग्लूकोज बच जाता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर स्टोर भी हो जाता है और यही स्टोरेज आपके वजन को बढ़ाता है। यानी अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आलू को कंज्यूम करोगे तो धीरे 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 आपका वेट बढ़ने लगेगा और इसके माध्यम से आप एक हेल्दी वेट गेन बहुत इजीली कर सकते हो। फिर आते हैं हम फूड आइटम नंबर 2 जो कि है एग। या तो आप एग कंज्यूम कर सकते हो या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर भी कंज्यूम कर सकते हो। अब एक ना बहुत बड़ा मिथ है, जिम में ऐसा लोग बोलते हैं कि वो जो एग के बीच का येलो वाला पार्ट होता है ना उसको तो फेंक देना चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए, सिर्फ व्हाइट वाले पार्ट को खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन होता है। अब देखो, साइंटिफिकली इस पे भी एक रिसर्च करी गई थी। कुछ लोगों को पूरा एग खिलाया और कुछ लोगों को सिर्फ वो व्हाइट वाला पोर्शन खिलाया और पता है क्या देखने को मिला गया कि वो लोग जो कि पूरा एग खा रहे थे ना उनकी जो बॉडी थी, उनके जो मसल्स थे वो बहुत अच्छी तरीके से बन पाए एज कंपेयर टू वो लोग जो कि सिर्फ व्हाइट वाला पोर्शन खा रहे थे। अब सवाल ये आता है कि प्रोटीन तो एक्चुअली में व्हाइट वाले पोर्शन में ही होता है, तो पूरे अंडे से आखिर ऐसा क्या हुआ? तो देखो, अंडे के अंदर वो जो येलो वाला पार्ट होता है ना उसके अंदर होते हैं कुछ गुड फैट्स। अभी जो गुड फैट्स होते हैं ना ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जब प्रोटीन ले रहे हो ना वो बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं वो गुड फैट्स जो कि उस येलो वाले पार्ट में है। इस वजह से वो लोग जो कि पूरा अंडा खाते हैं, पूरा एग खाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ये जो अब्सॉर्प्शन होता है प्रोटीन का ये बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी यानी उसके मसल्स बहुत इजीली बन पाते हैं। यानी आप भी एग या फिर पनीर को कंज्यूम कर सकते हो, उनके अंदर प्रोटीन भी होता है और आपके वेट गेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर आते हैं हम 3rd फूड आइटम की तरफ जो कि है पीनट बटर। पीनट बटर एक वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट फूड है। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई कैलोरीज है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रेशियो बताया था कि जो कैलोरीज इनटेक होता है वो कैलोरीज आउट से ज्यादा होना चाहिए, यानी आप जितनी कैलोरीज खा रहे हो वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। और पता है पीनट बटर की खासियत क्या है कि अगर आप 2 चम्मच भी खा रहे हो ना तो उसके अंदर 180 से 200 कैलोरीज होती हैं जो कि बहुत ज्यादा होती हैं। इसकी वजह से अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में चाहे ब्रेड के साथ चाहे किसी भी चीज के साथ पीनट बटर खा सकते हो तो ये हेल्दी भी होता है और आपके लिए बेस्ट भी होता है। इवन हमने भी कुछ टाइम पहले इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एंड टेस्टीएस्ट एंड हेल्दीएस्ट पीनट बटर लॉन्च करा था, स्वादली। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके अंदर ना हेल्दी तो वो है ही बट उसके साथ साथ हमने उसके अंदर पूफा और मूफा को भी ऐड करा है। ये कुछ ऐसे फैट्स होते हैं जो कि बहुत हेल्दी होते हैं, आपके ब्रेन के लिए हेल्पफुल होते हैं, आपकी मेमोरी को शार्प करते हैं और उसके साथ साथ आपके वेट गेन में भी मदद करते हैं। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ऑर्डर अपने हिसाब से कर सकते हो, बट पीनट बटर कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आता है 4th फूड जो कि है राइस। अब देखो, जैसे आलू था, जैसे पोटैटो था, वैसे ही होता है राइस।
क्योंकि राइस के अंदर भी होता है कार्बोहाइड्रेट, वही कार्बोहाइड्रेट जो कि जल्दी से डाइजेस्ट होगा आपकी बॉडी के अंदर, आपको ग्लूकोज देगा और आपकी बॉडी में स्टोर होगा और आपके वेट को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फिर आता है फोर्थ फूड आइटम जो कि है इंडियन थाली। इंडियन थाली जिसको कि आज के समय पर हर कोई इग्नोर करता है, लेकिन रियलिटी में बताऊं, इंडियन थाली वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ वेट गेन है। पता है क्यों? क्योंकि एक इंडियन थाली के अंदर होती है रोटी, दाल और राइस। दाल आपको प्रोटीन देती है, वो जो राइस है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है, और वो जो रोटी है ना वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाती है, जिसकी वजह से लंबे समय तक आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी आपको महसूस नहीं होती और आपका वेट भी इंक्रीज होता रहता है। तो ये कुछ 5 फूड आइटम थे जिसकी मदद से आप भी बहुत इजीली वेट गेन कर सकते हो। क्या सिर्फ खाना खाने से वेट गेन हो सकता है? तो आंसर है नहीं। कुछ लाइफस्टाइल के अंदर हमें चेंजेस करने होंगे। कुछ 3 चेंजेस हैं जो कि अगर आप भी अपने लाइफस्टाइल के अंदर करते हो ना, उससे आपका भी वेट गेन इजीली हो सकता है। चेंज नंबर 1, वर्कआउट। एक बहुत बड़ा ना मिथ चलता आ रहा है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वेट हमारा लूज होगा, जबकि रियलिटी पता है क्या है? बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारे रिपोर्ट पेपर्स ये बताते हैं कि वो लोग जो कि वर्कआउट करते हैं ना, उनका वेट गेन भी हो सकता है। पता है क्यों? इसके पीछे के 2 सिंपल साइंटिफिक रीजन है। जब आप वर्कआउट करते हो आपको भूख ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से आप ज्यादा कैलोरीज को इनटेक करते हो। एंड रीजन नंबर 2, जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके मसल के अंदर एनर्जी ज्यादा जाती है, और जितनी एनर्जी मसल के अंदर जाएगी आपके मसल ग्रो होंगे, और अगर आपके मसल ग्रो होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का वेट भी बढ़ने लगेगा। इस वजह से बोला जाता है अगर वेट गेन करना है ना तो भी एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है लाइफस्टाइल नंबर 2, ईटिंग मल्टीपल टाइम्स। देखो, एक रिसर्च करी गई थी, उस स्टडी के अंदर कुछ लोगों को यह बोला गया कि आप दिन में ना सिर्फ 2 टाइम खाना खाओ, जबकि कुछ लोगों को यह बोला गया कि आप थोड़ा थोड़ा खाना खाओ लेकिन दिन में 4 से 5 बार खाओ। और पता है क्या हुआ? 1 महीने बाद वो लोग जो कि 4 से 5 बार खाना खा रहे थे, उनका वेट गेन बहुत तेजी से हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम ज्यादा खाना खाते हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स में खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कैलोरीज का अमाउंट बढ़ता जाता है। जैसे कि इमेजिन करो, मैंने 12 बजे खाना खाया, उसके बाद मैंने 4 घंटे बाद फिर से खाना खा लिया थोड़ा बहुत, उससे वापस से मेरी बॉडी के अंदर कैलोरीज आ गई और मेरा कैलोरी बर्न कम हो गया। और मैंने आपको शुरू में बताया था कैलोरी इनटेक ज्यादा होना चाहिए कैलोरी बर्न से। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। इस वजह से आप भी ट्राई करो कि आप अपनी मील को 3 से 4 बार दिन में कर पाओ। इसी चीज में ना मैं आपको एक चार्ट भी दिखा देता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट आ गया होगा, इस चार्ट को भी आप फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर ब्रेकफास्ट, आपके लंच का और आपके डिनर का एक रूटीन बना रखा है, और ऐसा ही चार्ट आप भी बना सकते हो खुद के लिए, जिसकी मदद से आपको ये पता होगा कि आपको डेली क्या खाना है वेट गेन करने के लिए। अब आते हैं थर्ड लाइफस्टाइल की तरफ, जो कि है स्लीप। हाँ, नींद। लोग बोलते हैं कि नींद से वेट गेन का क्या रिलेशन? मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक रिपोर्ट में बताया कि वो लोग जो कि 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं ना, उनका वेट गेन बहुत इजीली होता है। अब इसके पीछे की साइंस क्या है? साइंस बहुत सिंपल है। जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी के अंदर से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये आपकी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी। अगर आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वेट गेन कभी भी अच्छी तरीके से नहीं होने वाला। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक है अगर आपको अपने वेट को गेन करना है तो ये थे कुछ लाइफस्टाइल हैक और ये थे कुछ डाइट्स। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा भी अगर आपको कोई हैक पता है जिससे कि आपका वेट गेन हो सकता है तो कमेंट में भी अपने बाकी दोस्तों के लिए जरूर बताना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।